रामायण काल में चिकित्सा व्यवस्था और आज के जमाने की चिकित्सा व्यवस्था। आज के इस आधुनिक युग में किसी भी व्यक्ति को थोड़ी सी भी शारीरिक परेशानी होती है तो वो तुरंत अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराता है। आज के एडवांस हेल्थ सेक्टर ने जटिल से जटिल चीजों को आसान बना दिया है, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी हो, लिंग परिवर्तन हो या फिर ब्रेन सर्जरी। आज मॉडर्न हेल्थ सेक्टर में सब कुछ संभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण काल और महाभारत के समय में भी लोग बिना किसी मोटी रकम के अपना उपचार करा लिया करते थे, जो कि आज की चिकित्सा के समानांतर मानी जाती है। पहले भी चिकित्सा के माध्यम से सर्जरी के साथ साथ कई बड़े रोगों को ठीक किया जाता था, वो भी बिना किसी चीरफाड़ के, जिसके शास्त्रीय प्रमाण भी आज मौजूद हैं। आज के जमाने में लोग छोटी सी समस्या के लिए अपना ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन आप रामायण काल में देखें तो कई ऐसे दृश्य हैं जहां बिना किसी ऑपरेशन के लोग अपना इलाज करा लिया करते थे। बता दें कि जब माता सीता लंका में थी, उन्हें वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो मेघनाद से युद्ध करते करते लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े थे और उनके प्राण संकट में आ गए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें केवल जड़ी बूटी देकर बचा लिया गया, जिसे संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। इसके साथ ही जो तीर मेघनाद ने उन्हें मारा था वो भी उनके कंधे में लग गई थी, जिससे उनकी हड्डियां टूट गई थीं। लेकिन उपचार करते हुए महर्षि सुषेण वैद्य ने इनको पूरी तरह ठीक कर दिया। आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि लोगों का लिंग परिवर्तन भी आसानी से कर दिया जाता है। लेकिन महाभारत के समय धनुर्धारी अर्जुन जब अपने वनवास काल में थे, जहाँ 5 पांडवों को ये शर्त कौरव की तरफ से दी गई थी कि अगर उनके अज्ञात समय में किसी ने भी उन 5 को पहचान लिया तो उनके वनवास की अवधि दोबारा शुरू हो जाएगी। इससे बचने के लिए अर्जुन ने स्त्री का रूप धारण कर लिया था और ये संभव हुआ था प्राचीन चिकित्सा विधि से। आपको बता दें कि भारत में एक ऐसे अनोखे वैद्य ने जन्म लिया था जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले ही सर्जरी को अंजाम दे दिया था। केवल पद्धति यानी प्रोसेस का नाम अलग था। जी हाँ, सही सुना आपने। आज से 2600 साल पहले एक ऋषि थे जिनको महर्षि सुश्रुत के नाम से जाना जाता था। वे उत्तर भारत के काशी शहर में रहा करते थे, जिसे आज हम महादेव की नगरी वाराणसी के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम उन्होंने सुश्रुत संहिता दिया था, जिसमें उन्होंने कई सर्जरी का जिक्र किया। तो चलिए आपको हम उन सर्जरी के बारे में बताते हैं। सिजेरियन सर्जरी, जिसे हम सिजेरियन प्रसव या सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं, जिसमें बच्चे का जन्म ऑपरेशन के जरिए करते हैं। एब्डोमिनल सर्जरी, जिसमें पेट में चीरा लगाकर गर्भाशय को निकाला जाता है। ब्रेन सर्जरी, जिसमें इंसान के मस्तिष्क का ऑपरेशन कर दिया करते थे। वे ये तीनों सर्जरी बड़े आराम से बिना किसी चीरफाड़ के कर दिया करते थे। उन्होंने अपनी किताब में इन तीनों सर्जरी करने की विधि बताई है। पुराने जमाने में वैद्य नाड़ी देखकर बीमारी का नाम बता दिया करते थे। आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का प्रचलन जोरों पर था, लेकिन इनका एक डार्क साइड इफेक्ट भी है। पुराने जमाने में महामारी बहुत हावी हुआ करती थी, जिससे गांव के गांव शवों से भर जाते थे और चारों ओर चित्कार मच जाती थी। चूंकि चिकित्सा तो थी, लेकिन चिकित्सा पद्धति अलग थी जो लिमिटेड थी।